हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति की और अभी जो कांग्रेस का चुनाव होने वाला है प्रेसिडेंट का, उसमें क्या होने वाला है और क्या क्या आयाम हो सकते हैं और उससे कितना लाभ हो सकता है कांग्रेस को। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। फैमिली मैटर्स, द कांग्रेस इज लुकिंग एट ए न्यू लीडरशिप बट द गांधी कैन नॉट बी अलूप और मेडलिंग। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है एक नई लीडरशिप की तलाश कर रही है, लेकिन जो गांधी हैं, गांधी मतलब तीनों गांधी हो गए, वो किसी भी प्रकार से चुप नहीं रह सकते। मतलब ऐसे नहीं है कि मूक दर्शक बने रहेंगे। द कांग्रेस इज ऑल सेट टू बी लेड बाय द समवन हु इज नॉट फ्रॉम नेहरू गांधी फैमिली विद राहुल गांधी मेकिंग इट क्लियर दैट ही इज इन नो मूड टू रिटर्न एज अ पार्टी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो गांधी फैमिली से बिलोंग ना करता हो, और इसी के मद्देनज़र राहुल गांधी ने भी ये कह दिया है कि भैया वो किसी भी प्रकार से उनका मूड नहीं है कि वो गांधी मतलब उसमें वापस आए, मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट वापस बने। द पार्टी विल फाइनलाइज द शेड्यूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एट द मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन संडे। और संडे को जो एक मीटिंग होने वाली है उसमें कब ये इलेक्शन होगा अध्यक्ष के चुनाव का, वो कांग्रेस की जो समिति, ये जो लोग बैठेंगे वो इस चीज़ का डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। द फैमिली इटसेल्फ इज़ लीडिंग द सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट। और यहाँ पर फैमिली भी जो है तो वो रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही है। Mr. Gandhi had resigned as a president following the troubling of the Congress in the 2000 लोकसभा इलेक्शन। अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुई हार के बाद। He had led the campaign and took responsibility for the failure। उन्होंने पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी जो भी हार हुई थी उसकी। But also felt let down by the party senior who he thought did not fight the election with their mind and soul in it। तो यहाँ पर कई ऐसे सीनियर लोग थे जो कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने पूरी मन मस्तिष्क से इस चुनाव को नहीं लड़ा था। While turning down the plea of his ardent follower, ardent मतलब होता है उत्साही, ardent follower to return to him, he has challenged Congress leader to adopt a new culture, moving away from the familiar habit of relying on the family as a live blood and facade simultaneously। तो यहाँ पर एक याचिका, जो इस प्रकार की याचिका को फेल कर दिया था उत्साही की, जो एक हेल्प था गांधी फैमिली का कि भाई जो भी है गांधी ही निर्णय लेंगे, जो भी है किसी को भी अपॉइंट गांधी ही करेंगे, मूविंग अवे। तो उस चीज़ से है उस कांग्रेस लीडर चैलेंज, ये कांग्रेस लीडर को वो है कि एक नए चैलेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पार्टी के अंदर है वो उनका जो गांधी फैमिली है उसके साथ थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे। फॉर द कांग्रेस पार्टी दिस चैलेंज इज़ नो लेस देन द एक्सटर्नल चैलेंज ऑफ एक्सटिंक्शन दैट इज़ फेस फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। और ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस को दे रही है, जिसमें कांग्रेस मुक्त समाज की बात की जा रही है। His discomfort with formal power might make him seem a reluctant politician, but he has expressed a desire to be in public life as a matter of his democracy duty। अब उनके कंफर्ट की बात करें, फॉर्मल पावर माइट टेक हिम सीम्स अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर जो फॉर्मल पावर है वो हो सकता है उनके लिए भले ही इस बात के लिए अनुच्छेद कर दें, बट ही हैज़ एक्सप्रेस, लेकिन वो एक्सप्रेस कर चुके हैं क्या, डिजायर टू बी पब्लिक लाइफ एज अ मैटर ऑफ हिज डेमोक्रेटिक ड्यूटी। तो उनका की लोकतांत्रिक अधिकार है पब्लिक की सेवा करना, उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्रेस कर चुके हैं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ इमर्ज द फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट फॉर द वेरियस रीज़न। यहाँ पर अगर राजस्थान के CM की बात करें तो फ्रंट रनर की तरह आगे हैं इस अध्यक्ष पद की दौड़ में किसी भी प्रकार से अगर देखें तो। मिस्टर गहलोत इज एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर पॉलिटिशियन है सबसे पहले तो। अब मैनेजर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और एक मैनेजर है अच्छे से हैंडल कर लेते हैं किसी भी के भी इंटरेस्ट को जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको। एंड डीपली एम्बेडेड इन द कांग्रेस स्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्रास रूट टू द पिनेकल। और यहाँ पर अगर उनकी जड़ें देखी जाए
तो वो भी ग्रास रूट से लेके हायर अथॉरिटी तक उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। His charm, accessibility, clean image and expertise in the heartland politics make him a good fit। तो उनकी जो एक पर्सनालिटी है, किसी से कोई ज़्यादा उनका झगड़ा नहीं है, और एक गुड पॉलिटिशियन की जो क्वालिटी है वो उनके अंदर है, वो उनके लिए इस पद के योग्य बनाती भी हैं। He wear his loyalty to the Gandhi family on his sleeve but remain acceptable to multiple ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। तो वो अपनी गांधी फैमिली के प्रति जो ईमानदारी है वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर में भी गुट बन जाते हैं ना कि भाई इस विधायक का ये गुट है, उन गुटों में भी उनकी क्या है, अच्छी खासी पकड़ है और स्वीकारोक्ति है। इफ़ एट ऑल देयर इज कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट दैट विल ओनली एनहेंस द लेजिटिमेसी ऑफ द विनर। तो यहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट की कंटेस्ट की बात करें तो दैट विल ओनली एनहेंस द लेजिटिमेसी ऑफ द विनर। तो यहाँ पर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये इस प्रकार से और सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई उनकी पकड़ पार्टी में बहुत मजबूत है। हाउएवर विद द गांधी सिबलिंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स द अथॉरिटी दैट मिस्टर गहलोत और एनीवन एल्स कैन एक्सरसाइज विद इन द पार्टी एज अ प्रेसिडेंट विल रिमेन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर गांधी के जो सिबलिंग्स हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, जो जिस प्रकार से भी उनका दखल है, किसी और व्यक्ति के अध्यक्ष बनने के बाद उतना ही दखल रहेगा, ये अभी क्वेश्चन देखना बाकी है। इफ मिस्टर गांधी एंड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा कंटिन्यू टू रिमेन एक्टिव डिसीजन मेकर एज दे हैव बीन इन द रिसेंट पास्ट द सिचुएशन कुड टर्न आउट टू बी चाओस्टिक। तो यहाँ पर अगर प्रियंका गांधी और वाड्रा जो उनके पति हैं वो इसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग बॉडी में हस्तक्षेप करते रहे तो फिर अभी और क्यों देखना बाकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मिस्टर गांधी हैज़ डन द ऑनरेबल थिंग बाय द रिफ्यूजिंग टू वकल अंडर द प्रेशर एंड रिटर्न एज अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर मिस्टर गांधी की बात करें तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये कहकर कि भैया हम अब फिर से अध्यक्ष नहीं बनने वाले, बट ही his sister and their mother Mr. Gandhi should all have very clear defined contour of the involvement in the functioning of the party। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिस्टर गांधी की और सभी लोगों की, तो वो उनका बिल्कुल सबके पास एक ऐसा कहना चाहिए तरीका है कि चलने उन्हीं की वाली है उस पार्टी के अंदर। अ नॉन गांधी एट द हेल्म कैन बी गुड अटेम्प्ट टू रीबूटिंग द कांग्रेस बट दैट बाय इटसेल्फ नो गारंटी ऑफ इट्स रिवाइवल। तो यहाँ पर नॉन गांधी प्रेसिडेंट का बनना थोड़ा सा एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से इस बात की गारंटी दे कि उससे कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। द न्यू प्रेसिडेंट शुड हैव द अथॉरिटी, नए प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, लेजिटमेसी एंड विजन टू इन्फ्यूज़ द न्यू एनर्जी इन द पार्टी। यहाँ पर उनके पास विधायिका होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, विजन होने चाहिए, जिससे वो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकें। आयरॉनिकली देयर बर्डन ensuring that upon none other than the Gandhi's family who will have to be supportive without being seen as interfering। तो यहाँ पर ये सब जो डिसीजन मेकिंग और ये सब अथॉरिटी जो है वो गांधी फैमिली के पास है। तो और इस केस में भी हो सकता है अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन सपोर्टिंग रोल के तौर पर निर्णय लेना और ये सब करना वो उन्हीं के हाथों में होगा। ये अभी तक ऐसा दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर दिस।